हे हाय एवरीवन, आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे एंड आई होप आप सबकी प्रिपरेशन भी बहुत अच्छी चल रही होगी, राइट। सो इन दिस वीडियो विल बी डिस्कसिंग टू इम्पॉर्टेंट थिंग्स जो बहुत सारे मुझे स्टूडेंट्स ने भी मैसेज किया दैट सर आई एम नॉट बीइंग able to score very good marks in the test series, and second, should I be giving the exam or not। तो इस वीडियो को हम दो पार्ट में एड्रेस करेंगे। पहला कि क्यों आपके नंबर नहीं आ रहे हैं, एंड सेकंड, क्या आपको ये 2021 का यूपीएससी प्रीलिम्स जो अभी 20-25 दिन बाद हो रहा है वो देना चाहिए या नहीं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से कि सर मार्क्स क्यों नहीं आ रहे। अब ऑब्वियसली आई एम अज्यूमिंग कि आप एक सीरियस स्टूडेंट हैं, आपने थ्रू आउट द ईयर पढ़ाई करी है एंड तब आपके मार्क्स उतने अच्छे नहीं आ पा रहे, राइट। अब ऐसा नहीं है कि आपने रैंडमली रातों रात आके आज ही प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी, कल से टेस्ट दे रहे हैं और आपके नंबर नहीं आ रहे, ठीक है। एंड आई एम अज्यूमिंग आपके 60, 70, 70, 80 की रेंजेस में ही मार्क्स आ रहे हैं, डिस्पाइट द फैक्ट दैट यू आर ट्राइंग वेरी हार्ड, या कुछ भी हो सकता है रीज़न, ठीक है। तो सबसे पहली बात, एक चीज़ को आप यहाँ पे समझने की कोशिश करिए, राइट। कोई भी कोचिंग की टेस्ट सीरीज, कोई भी, लिटरली आप ABC, XYZ, थीटा, अल्फा, बीटा, गामा जितना भी निकाल लो, डज नॉट मैच टू द यूपीएससी लेवल। ये बात मैं बता रहा हूँ। आप उस दिन एग्ज़ाम देने जाओगे, राइट, वहाँ पे एवरीवन, जितने भी आपको मिलेंगे एस्पिरेंट्स, दे विल बी डिसअपॉइंटेड विद द फैक्ट कि भाई हमने क्या पढ़ा और क्या आया, क्या कोचिंग में पढ़ाया गया, क्या को कराया गया, क्या क्वेश्चन आया और क्या वहाँ पे आया। तो पहली चीज़ ये समझो, राइट। अब क्वेश्चन उठता है, सर फिर ऐसे क्वेश्चंस क्यों डाले जाते हैं, राइट, ऐसे क्वेश्चंस क्यों डाले जाते हैं। तो समझो, इफ़ यू आर इनटू मैनेजमेंट, इफ़ यू आर इनटू मार्केट स्टडीज़, इफ़ यू आर इनटू बिजनेस स्टार्टअप, तो एक चीज़ आपका एक मार्केट का प्रिंसिपल होता है, ठीक है। क्या है कि मार्केट में दो ही चीज़ बिकती है। फर्स्ट, आपके सपने, योर ड्रीम्स, राइट। IAS बन जाओ, ठीक है, हमारा कोर्स ले लो, ठीक है। बॉडी बनानी है, हमारा जिम ज्वाइन कर लो, राइट। एंड सेकेंड इज़ योर इनसिक्योरिटीज़ और ऑल्सो कॉल्ड एज योर फियर्स, राइट। देखते हैं ना आप, सडनली ये चीज़ दिखाया जाता है कि काले लोग कैसे, काली लड़की शी कुड नॉट क्रैक एन इंटरव्यू, देन वो एक क्रीम लगाती है, वो गोरी हो जाती है, देन उसका इंटरव्यू में सिलेक्शन हो जाता है। सेम चीज़ गोज़ फॉर इन टर्म्स ऑफ मसल बिल्डिंग, कुछ प्रोटीन पाउडर्स बेचे जाते हैं, राइट। सो ये मार्केट का प्रिंसिपल है, दे विल बी प्लेइंग ऑन योर ड्रीम्स एंड ऑन योर इनसिक्योरिटीज़। तो सबसे पहली बात, आप यहाँ पे एक चीज़ को समझो, अगर आपके जेन्युइनली मार्क्स नहीं आ रहे, अब इसका मतलब ये भी नहीं है यार कि तुमने कुछ भी नहीं पढ़ा और तुम ऐसी कोचिंग को गाली दे रहे हो, तो यार ये गलत है, ठीक है यार। 200 नंबर में से आपके मान रहा हूँ 80, 60, 70, 80 तक आ रहा है, ये नहीं 10 नंबर आ रहे हैं और आप कह रहे हो कुछ नहीं आ रहा है, ऐसा नहीं है। बट आई होप आप समझ रहे हो मैं किन ऑडियंस को टारगेट कर रहा हूँ। आई एम टारगेटिंग वो जो बेल कर्व होता है, उसमें जो मिडिल वाली ऑडियंस होती है, 80 to 100 वाली, उनसे अभी मैं बात कर रहा हूँ। जो लेस देन 20 वाले हैं वो भी मस्त है, और जो 120 वाले हैं वो भी मस्त है, उनको भी किसी से फ़र्क नहीं है, ठीक है। हम बात कर रहे हैं 80 से 100 वाले। तो समझो यहाँ पे कोई भी कोचिंग मैच नहीं करता है। अब सो व्हाट इज़ द सॉल्यूशन। अगर आपके कोचिंग में नंबर नहीं आ रहे हैं, सिंपली आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को उठाओ, 2020, 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, एटलीस्ट ये 8 ईयर्स, ठीक है। एटलीस्ट चलो लास्ट 6 तो देख ही लो, तमीज़ से सॉल्व करने की कोशिश करो। एंड जब भी क्वेश्चन को सॉल्व करो, उसके आगे देन आप जब आंसर्स मैच करो, लिखो, वॉज इट ईजी, वॉज इट टफ, वॉज इट अनडूएबल। देन आप एक चार्ट एनालाइज कर पाओगे, क्या कि कितने क्वेश्चन आसान आ रहे हैं, कितने क्वेश्चन टफ आ रहे हैं। यू विल बी एबल टू देन जज कि हाँ यार मैंने 50 क्वेश्चन करे, यू विल फाइंड अरे 20-30 तो आसान थे यार, होने लायक थे, ठीक है। देन यू विल सी तुम्हारे मार्क्स बढ़ते हुए दिखेंगे तुम्हें, ठीक है। तो ये रीज़न होता है कि नंबर क्यों नहीं आते, क्यों हमारे कम आते हैं, ज़्यादा आते हैं, क्योंकि आप मेन चीज़ जिसका पेपर है वो देखा ही नहीं है, ठीक है। तो नेवर कंपेयर एनी ऑफ योर कोचिंग टेस्ट सीरीज टू द लेवल ऑफ यूपीएससी। दे विल बी कमिंग अप विद अ लॉट ऑफ सरप्राइजेस, एंड टफ नहीं होगा, कॉमन सेंस पे क्वेश्चन होगा, ठीक है। बिकॉज ऑफ द फैक्ट कि एक बॉडी यूपीएससी स्पेशली पैसे लेती है, क्यों, टू सेट द पेपर। आप समझो, तो भाई कोई बंदा जो पेपर सेटिंग में पूरी ज़िंदगी लगा हुआ है, उनका जॉब ही है क्वेश्चन बनाना, तो वो क्यों ऐसे नहीं देंगे, क्या समझो। तो यही मैं आपसे बोल रहा हूँ, दे आर वेरी एक्सपर्ट इन सेटिंग द क्वेश्चंस, बट एट द सेम टाइम दे ऑल्सो वॉन्ट यू टू डू दैट क्वेश्चन। अब कोचिंग में क्या करते, कोचिंग वाले भी एक्सपर्ट है सेट करने में, बट वो ऐसा क्वेश्चन सेट करेंगे कि वो किसी से भी ना हो और कुछ भी रैंडम फैक्ट पूछ देंगे। ऐसा यूपीएससी में नहीं होता। अगर होता है तो आपको क्वेश्चन छोड़ दें,
ठीक है, कट ऑफ 100 मार्क्स ही होती है, उससे कम नहीं होती, उससे ज़्यादा नहीं होती, राइट। ठीक है, 100 से 120 के बीच में ही होती है। ठीक, तो ये चीज़ आप यहाँ पे पहले समझने की कोशिश करिए। सो फर्स्ट थिंग, सॉल्व ईच एंड एवरी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एंड देखो कितने आसान आ रहे हैं, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। इफ़ यू आर लूजिंग कॉन्फिडेंस, सब कुछ रख के बेसिक स्टैटिक रिवाइज मार के आप गो बैक टू द प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, देखो तुमसे कैसे नहीं बनेंगे। ऐसा हो ही नहीं सकता तुमसे क्वेश्चन ना बने, राइट। हाँ, अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में 50-60 नंबर आ रहे हैं तो डेफिनेटली आपकी प्रिपरेशन में दिक्कत है भाई, तो डेफिनेटली आपकी प्रिपरेशन में ही दिक्कत है। ठीक है, सो ये एक फियर है, इसको आप प्लीज़ अलग रखिए। सेकेंड चीज़ क्या होती है ना, यूपीएससी इज मास्टर इन सेटिंग अप नॉट ओनली क्वेश्चंस बट ऑप्शंस। अगर आप यूपीएससी के पेपर में ऑप्शंस देखोगे, हमेशा उसमें क्या होगा, 1 ओनली, 2 3 ओनली, 2 4 ओनली। ठीक है, जबकि एक स्टैंडर्ड कोचिंग सीरीज में क्या होता है, 1 2 ओनली, 2 3 ओनली, 1 3 ओनली, 1 2 3 ओनली, राइट। तो ये क्या है, ये तो सबसे ज़्यादा आप कह सकते हो ईजी क्वेश्चन सेटिंग है, हाँ है ना। तो यूपीएससी हमेशा चांस आपको देगी टू सॉल्व द क्वेश्चन, जबकि कोचिंग टेस्ट सीरीज वाले दे डोंट वांट यू टू सॉल्व द क्वेश्चन। एक इनसिक्योरिटी क्रिएट करेंगे तभी तो आप उनका कोर्स ज्वाइन करोगे, राइट। तो पहली चीज़ तो ये समझने की कोशिश करो, राइट। यूपीएससी वांट्स यू टू सॉल्व द क्वेश्चन, तो आप अपना थोड़ा दिमाग लगा के एलिमिनेशन लगाओ। जबकि कितनी भी मैंने कोचिंग इंस्टीट्यूट के देखे हैं, हार्डली 10-20 क्वेश्चन में एलिमिनेशन लगता है। जबकि अगर आप यूपीएससी के क्वेश्चन देखोगे, ऑलमोस्ट हर क्वेश्चन में एलिमिनेशन लगेगा। उससे क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा, मैं मानता हूँ क्वेश्चन सॉल्व पूरा नहीं होगा, बट काफ़ी हद तक फूट जाएगा। एक पहाड़ है, एक माउंटेन निकालोगे, पूरा पहाड़ नहीं टूटेगा, बट एक चंक ऑफ द पहाड़ टूट जाएगा, जिसकी वजह से यू कम क्लोजर टू डिमोलिश दैट माउंटेन। कोचिंग में नहीं होता, कोचिंग में भाई देखते ही नहीं आ रहा है, ठीक है। एंड देखो उनके पास भी कंस्ट्रेंट है, क्योंकि उनके पास क्या, उन्हें बहुत सारे टेस्ट सेट करने हैं। जब बहुत सारे टेस्ट को आप सेट करते हो तो क्वालिटी डिग्रेड होती है, राइट। तो ये वाला फैक्टर भी आता है। तो अगर आपके नंबर नहीं आ रहे हैं, प्लीज़ डोंट लूज योर कॉन्फिडेंस, क्योंकि यूपीएससी इज़ अ गेम ऑफ कॉन्फिडेंस। एक टाइम के बाद हम सबकी नॉलेज बराबर हो जाती है। इट इज़ ऑल अबाउट हु कैन होल्ड हिज नर्व एंड हु कैन सॉल्व दोज पेपर्स, राइट। ठीक है, कौन अपना कॉन्फिडेंस रख के वो दे सकता है। सो फर्स्ट थिंग्स आप यहाँ पे समझो, राइट। अब बात करते हैं द सेकेंड क्वेश्चन की, या लेट्स डू वन थिंग। आई थिंक ये 7-8 मिनट्स का वीडियो हो चुका है। लेट्स मेक अनदर वीडियो जिस पर हम बात करते हैं, शुड यू बी गिविंग द 2021 प्रीलिम्स और नॉट। ठीक है, सो आई होप आपको ये वीडियो का मैसेज समझ में आया होगा। जस्ट बी काम, जस्ट बी कंपोज्ड एंड सॉल्व द प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एंड देन एनालाइज where you are going wrong. Please don't take a call on the coaching numbers, right? Until unless they are very poor. आपको इतनी भी कोचिंग का पेपर टफ हो, 10 नंबर तो नहीं आ सकते ना, राइट। सो आई होप आपको ये चीज़ क्लियर हुई होगी। चलिए मिलते हैं आप लोगों से अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।